हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 विषय इतिहास की सीरीज। हम अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म, जिसमें हमने बहुत सारी बातें जैन धर्म के बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया था। जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके, वो सभी उसमें जो भी पूछे जाते हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। उसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसको क्लियर करूंगी। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आपकी बुक में बौद्ध धर्म दिया गया है, उसके अलावा भी उसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई बार आउट ऑफ सिलेबस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने कल भी किया था जैन धर्म में, वैसे हम आज भी करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म नहीं था देश में। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे की, कौन सी परिस्थितियों में की, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको वो सुना देती हूँ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही बहुत विचारमग्न बच्चा था, अपने में ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने इसके लिए कुंडली दिखाई, पंडितों को बताया। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा और अगर इसने कोई दुख देख लिया तो, और नहीं तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। तब इनके पिता ने कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की कि इनको बाहर की दुनिया नहीं देखनी पड़ती थी, बाहर इनको निकलने नहीं दिया जाता था। हर मौसम के हिसाब से उनके लिए महल बनवाए गए थे और इस तरीके से इनका जीवन निकलने लगा। जब ये बड़े हुए तो इनको ये चीज समझ में आई कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके बाहर भी कोई दुनिया है। इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, और चन्ना को मनाकर महात्मा बुद्ध ने बाहर जाने का अपना प्लान बनाया और उसको मना लिया उन्होंने, और वो महल से बाहर निकले। जब वो महल से बाहर निकले लगातार 4 दिनों तक, तो 4 दिनों में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत्यु शैया पर लेटा हुआ और एक सन्यासी को देखा। चन्ना से इन्होंने पूछा कि भाई ये सब क्या है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, किस तरीके के मनुष्य हैं। तो चन्ना ने उनको बताया कि वृद्ध कैसे हो जाते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं तो शरीर अशक्त हो जाता है और एक टाइम आता है जब ये शरीर प्राण छोड़ देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सन्यासी के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो मनुष्य दुनिया से दूर हो जाता है, मोह माया से अलग हो जाता है, तो वो सन्यासी बन जाता है। और उन्होंने देखा कि सन्यासी तो बहुत ज्यादा खुश था और उसी क्षण सिद्धार्थ ने ये तय कर लिया कि वो एक सन्यासी बनेंगे। उसी रात सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर वो घर से चले गए। तो ये स्टोरी है, इसको हो सकता है आप लोगों ने सुना हो पहले भी, लेकिन जब भी महात्मा बुद्ध की बात होती है तो ये स्टोरी जरूर आती है, इसको जरूर सुनाया जाता है, इसलिए मैंने भी सुनाई। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान था, हमने कल पढ़ा था। तो इनके बचपन का नाम आपसे बहुत पूछा जाता है। दूसरा है पिता का नाम। पिता का नाम क्या था इनके? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और इनके पिता, ये भी लिख लीजिएगा, शाक्य कुल के प्रमुख थे। इनके पिता शाक्य कुल के प्रमुख थे। तीसरा आता है माता का नाम। माता इनकी थी महामाया। माता का नाम था महामाया। चौथा है पत्नी। पत्नी का नाम था यशोधरा। ये सब कुछ आपको मैचिंग में पूछा जाता है।
हो सकता है कि महावीर जैन की भी कुछ चीजें डाल दी जाए मैचिंग में और महात्मा बुद्ध की भी, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो कोशिश करते हैं जो पेपर बनाते हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन डाला जाए पेपर में, देखें कि बच्चे ने तैयारी की है कि नहीं की है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध में धा लगा है, उसी तरीके से उनकी पत्नी के नाम में भी धा लगा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। पुत्र इनका हुआ, इनका विवाह कर दिया गया था जल्दी, इसी कारण से कि ये सांसारिक जीवन में रह पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनके पुत्र का नाम था राहुल। और एक इनकी मौसी थी, उनका नाम भी पूछा जाता है। उसके 2 कारण है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया का देहांत जब वो बहुत छोटे थे तभी हो गया था, और फिर उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने ही किया। और उसके बाद जब बुद्ध ने ये परमिशन दी कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश भी हो सकता है, तो उस समय सबसे पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया वो भी प्रजापति गौतमी थी। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रजापति गौतमी को, कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत खास हैं और यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अगर बौद्ध धर्म की बात होती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आगे बात करते हैं, इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 563 बीसी में। और कहाँ हुआ? लुम्बिनी। ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास में है लुम्बिनी। कपिलवस्तु यानी कि नेपाल में नहीं है, नेपाल की तराई में है। बिहार के ऊपर, आप नेपाल के नीचे जो तराई वाला हिस्सा है वहां पर आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको लुम्बिनी मिलेगा। यहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है। तो मृत्यु इनकी हुई 486 बीसी में और वो हुई कुशीनगर में। कुशीनगर इस समय उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां इनकी मृत्यु हुई। तो ये इनके जन्म और इनकी मृत्यु। अब आगे की स्टोरी पर आते हैं। तो गौतम बुद्ध जब घर से निकले, उन्होंने उसी रात, जिस रात उन्होंने सन्यासी को देखा, उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया। उनको वो भाग आया बहुत ज्यादा और उनको लगा कि इसकी जिंदगी सबसे अच्छी है, बिल्कुल कोई दुख नहीं है, और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के वो चले, किसी आश्रम में रहे, कभी किसी और कहीं पर रहे, क्योंकि अभी नए नए सन्यासी बनना चाह रहे थे तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था। फिर उनको कुछ ब्राह्मण मिले, 5 ब्राह्मण उनको दिखे जो तपस्या करने के लिए जा रहे थे। गौतम बुद्ध उनके संग में हो लिए और उन्होंने उनके संग में बैठ के तपस्या करने का निश्चय किया। एक गांव में वो ब्राह्मण गए और वहां पर वो तपस्या करने बैठे। गांव के लोगों को पता चला तो वो कुछ खाने पीने की चीजें ले आए। एक स्त्री थी जिसका नाम सुजाता था, वो खीर लेकर आई और उसने सभी ब्राह्मणों के सामने उसको रख दिया। ब्राह्मण तो तपस्वी थे, उनको आदत थी, तो उन्होंने खीर नहीं खाई, लेकिन गौतम बुद्ध ने उठा करके वो खीर खा ली, जिससे वो ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर इन्होंने निश्चय किया कि ये अकेले ही तपस्या करेंगे, अकेले ही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अकेले ही घूमेंगे। और ये घूमते रहे और घूमते घूमते 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध का नाम, महात्मा बुद्ध का नाम दिया गया। बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये जो कुछ घटनाएं हैं वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, कौन सी चीज कहां पर हुई। तो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति, ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी बोध गया में।
और बोध गया है बिहार में। दूसरा है पहला उपदेश। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब फिर इन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश भी इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, पहला उपदेश, जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। तो सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने दिया सारनाथ में। सारनाथ वर्तमान में बनारस में स्थित है। ये आपको मैप में भी पूछा जाता है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। और तीसरा है सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्रावस्ती भी, जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा रहे ये वहां पर, और वहां इन्होंने उपदेश दिए। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिए। और फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किए तो फिर बहुत तेजी से बौद्ध धर्म भारत के साथ विदेशों में भी फैला, क्योंकि बहुत सारे राजा, भारत के जो चक्रवर्ती राजा थे, जिनमें सबसे ऊपर अशोक का नाम आता है, फिर कनिष्क का भी नाम आता है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा अपना संरक्षण दिया। अजात शत्रु भी था, और इन्होंने भारत के साथ विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि भारत के साथ साथ थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, और फिर श्रीलंका के पार भी ये जापान तरफ भी इसका इंडोनेशिया, यहाँ भी ये फैल गया। तो बौद्ध धर्म विश्व में काफी दूर दूर तक फैला हुआ धर्म है। अब बात करते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था और जैन धर्म की शिक्षाएं बताई थी। ये भी बोला था कि शिक्षाओं का क्वेश्चन 4 नंबर में बनता है, जैन धर्म का भी बनता है और बौद्ध धर्म का भी बनता है। तो शिक्षाएं क्या हैं बौद्ध धर्म की? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि संसार अनित्य है। अनित्य मतलब क्या है? कि संसार लगातार बदल रहा है। ठीक है, समझ गए आप? संसार लगातार बदल रहा है, अनित्य है। कोई भी चीज इस दुनिया में स्थायी नहीं है। दूसरा ये बोलते हैं कि संसार या विश्व क्षणभंगुर है। बहुत कम समय के लिए चीजें इस दुनिया में आती हैं और चली जाती हैं। हमारे ग्रंथों में भी ये बात बोली गई है, हिंदू धर्म में भी, कि सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें आना है और फिर यहाँ से चले जाना है। हर चीज का एक समय निश्चित रहता है, उस निश्चित समय तक वो इस दुनिया में रहती है, इस मृत्यु लोक पर रहती है और फिर वो चली जाती है। तो ये ही इन्होंने कहा है। वेदों को इन्होंने माना नहीं, ईश्वर को इन्होंने माना नहीं। तो ये बोलते हैं कि इस विश्व को मनुष्य ने बनाया है। इनका कहना है कि इस विश्व को मनुष्य ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। दूसरा इन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। ये क्वेश्चन, ये इनका उपदेश भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुख ही दुख है। ये बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, और उस दुख का कारण इन्होंने क्या बताया है? कारण इन्होंने बताया है लोभ, मोह, ईर्ष्या। ये जो कुरीतियां हैं, ये जो मन के खराब विचार हैं, ये जो मन के खराब विचार हैं, इनको इन्होंने मनुष्य के दुख का कारण बताया। और ये कहा है कि जब ये सब चीजें छूट जाती हैं तो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये भी इसमें जोड़ा गया है। निर्वाण क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये शिक्षाएं हैं, आप इतनी ही शिक्षाएं लिख देंगे तो आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिलेंगे। ये मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहती है। 4 नहीं तो 3 नंबर, अगर ये 4 नंबर में आता है तो आपको 3 नंबर तो इसमें मिल ही जाएंगे, और 3 नंबर में आता है तो फिर आप ये पूरा लिख देंगे तो फिर तो पूरे पूरे नंबर मिलने ही हैं। एक वर्ड इनका है शिक्षाओं में, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब है कि जब मनुष्य जो है वो
अहंकार और इच्छा का त्याग। ये इन्होंने बोला है कि अहंकार और इच्छा का त्याग जब मनुष्य कर देता है तो वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और ये जीवन का जो चक्र है आने जाने का वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसके बाद ये इनकी शिक्षाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। इनका आगे जो एक और बौद्ध धर्म में खास चीज है जो आपकी बुक में दी गई है वो है संघ का निर्माण। गौतम बुद्ध ने अपने रहते ही बौद्ध धर्म में संघ का निर्माण कर दिया था। संघ में उन्होंने उन पुरुषों को शामिल किया जो धम्म का प्रचार करते थे, धम्म से रिलेटेड उपदेश देते थे। धम्म यानी कि धर्म, जिसको पाली भाषा में धम्म कहा गया है। तो जो धर्म के शिक्षक थे उन लोगों को, उन पुरुषों को संघ में शामिल किया गया। जब उनको संघ में शामिल किया गया तो उनसे ये कहा गया कि सब कुछ छोड़ देना है, उनके पुराने जीवन को छोड़ देना है और बिल्कुल साधारण जीवन उनको बिताना है। तो एक और शब्द यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जो इसमें है वो है श्रमण। श्रमण का तात्पर्य क्या है? सांसारिक जीवन को त्यागने वाला। सांसारिक जीवन को त्यागने वाला व्यक्ति जो है वो श्रमण कहलाता है। तो श्रमण शामिल होते थे संघ में। संघ में सब पुरुष थे और वो सब सांसारिक जीवन को छोड़ देते थे, बिल्कुल सादा जीवन को व्यतीत करते थे। और उसमें ये भी कहा गया है कि आपको अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है। एक कटोरा वो अपने पास रखते थे और जाके भिक्षा मांगते थे, इसलिए इन लोगों को क्या कहा गया? भिक्षु कहा गया। शुरुआत में बौद्ध धर्म में, बौद्ध के संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सिर्फ पुरुष थे जिनको भिक्षु कहा जाता था। और फिर बाद में गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। इनके प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी वो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। तो पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षुनी कहा जाता था। इन सभी को अपना पुराना जीवन त्याग देना पड़ता था और संघ की सेवा में लग जाना पड़ता था। शिक्षिकाएं बन जाते थे, उपदेश देने वाले बन जाते थे। ये जो अब ये सब जाते थे और भिक्षा मांगते थे, लोगों से बात करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। ये सारी चीजें संघ के ये सारे काम थे। इसमें से श्रमण, भिक्षु, ये सब शब्दावलियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। आपको ये इनकी डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछा जाए। एक और वर्ड यहाँ पर आता है थेरी। थेरी का मतलब क्या है? थेरी का यानी थेरी भिक्षुनी। भिक्षुनी मैंने बताया कि जो महिलाएं थी, तो भिक्षुनी जो उपदेश देती थी। ऐसी भिक्षुनी, सभी उपदेश नहीं देते थे क्योंकि कुछ ऐसी थी जो थोड़ी सी ज्यादा मतलब ज्यादा ज्ञानी थी, ज्यादा ज्ञान था वो, तो ऐसी स्त्रियां उपदेश देने लगती थी। तो जो भिक्षुनियां उपदेश देने लगती थी उनको थेरी कहा जाता था। ठीक है, आचार्य टाइप की जो बन जाती थी वो थेरी कहलाता था। यहीं पर एक और शब्द आपसे पूछा जाता है, थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या था? थेरी गाथा थेरी द्वारा लिखित छंदों का संकलन। ठीक है, जो ये थेरी थी महिला भिक्षुनी, यही थेरी गाथा, इन्होंने छंदों का एक संकलन, इन्हें काव्य संरचना, काव्य रचना बोल सकते हैं आप, उसको इन्होंने लिखा। और वो जो संकलन था उस संकलन को क्या कहा जाता है? थेरी गाथा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको आज बताए। बौद्ध धर्म में इसके बाहर यहाँ तक से मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए बाहर। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर
नहीं जाएगा। अगर आप इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आगे हम लोग और बात करेंगे, जो भी आपकी बुक में जो टॉपिक दिए गए हैं, स्तूप के बारे में दिया गया है, अभी बहुत कुछ बौद्ध धर्म के बारे में इसमें बताया गया है, उन सब के ऊपर हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शंस में जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है उसमें पिछले वीडियो का लिंक है, और सभी वीडियो में पुराने वीडियोस के लिंक हैं, आप उनको देखिए, खोलिए और पढ़िए। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।